हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कल वाले और परसों इसके पहले जो 2 वीडियोस देखे उसमें हमने पार्ट 6 और पार्ट 7 दोनों पार्ट की रिवीजन की। मैंने आपको उस पार्ट के ऊपर रिवीजन करके मतलब एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करके दिया और आपको उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया। समझ में आया ना? तो चलो बच्चों, अब पार्ट 6 और पार्ट 7 इन दोनों को मिलाकर मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ। कुछ क्वेश्चन दूंगी, आपको आपकी कॉपी में लिखना है, सॉल्व करना है और वो कहाँ सेंड करना है मुझे? व्हाट्सएप ग्रुप में। पता है ना आपको? तो चलो हम लिखते हैं सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर वर्कशीट। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस लिखूंगी और उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, आंसर नहीं लिखूंगी, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो मैं दे रही हूँ आपको वर्कशीट। हम एक वर्कशीट 1 कौन से लेसन पे? लेसन नंबर 6 एंड 7 पार्ट 6 और 7 पर हम वर्कशीट देखेंगे। सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर किसी भी की हो चुकी है। तो बच्चों चलो लिखना स्टार्ट किए। प्रश्न 1। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन हो गया, इसका आपको आंसर लिखना है। प्रश्न 2, संज्ञा किसे कहते हैं? जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, जो वाक्य किसे कहते हैं, इसमें वाक्य की जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी, बताया था ना, वो आंसर लिखना है। दूसरा है संज्ञा किसे कहते हैं, इसमें संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। संज्ञा किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के अंग कितने हैं? उनके नाम लिखो। देखो, वाक्य के कितने अंग यानी भेद, जो उसके 2 टाइप्स होते हैं ना, 2 भेद मैंने पढ़ाए थे। कितने हैं? सॉरी, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 है, 3 है, 4 है, एक के कितने हैं वो लिखना है और उनके नाम भी लिखना है। ठीक है? दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है, संज्ञा के भेद कितने हैं? उनके भी नाम लिखने हैं आपको। संज्ञा के कितने भेद है वो बताना है और उनके भी नाम लिखने हैं। कितने हैं तो आपको पता है, संज्ञा के कितने भेद है, वाक्य के कितने भेद है, उनके नाम क्या है और इसके नाम क्या है, आपको इनके आंसर लिखने हैं। अब प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है आपके लिए दिए गए शब्दों वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय पहचानना है। विधेय पहचानिए। यहाँ बच्चों आपको कुछ मैं सेंटेंस दूंगी, उसमें से उद्देश्य और विधेय आपको अलग करके लिखने हैं। जैसे कि 1, राजेश पतंग उड़ाता है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या
कैसे लिखोगे आप? पहले उद्देश्य लिखोगे ऐसे, ठीक है, और इसके सामने उद्देश्य जो है, और फिर विधेय लिख के, विधेय क्या है वो इस क्या लिखना है, ऐसे इस सेंटेंस के नीचे करना है आपको, ठीक है। आप कॉपी में ऐसे करेंगे। या फिर एक मिनट, इसी के आगे मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ आप उद्देश्य लिखेंगे और यहाँ विधेय लिखेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, गौरी खाना पकाती है। इसमें वाक्य में उद्देश्य लिखना है यहाँ और यहाँ विधेय लिखना है। तीसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य लिखेंगे, बंदर अमरूद खाता है। इन तीन वाक्यों में से आपको उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखना है। फिर है प्रश्न 4, सॉरी प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं अलग कीजिए। अलग करो, ठीक है। यहाँ मैं आपको कुछ संज्ञाएं के नाम बताऊंगी, यहाँ लिख के दूंगी, आपको उनमें से भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग अलग करके लिखने हैं। दुखी, लाल किला, रमेश, कुत्ता, बुढ़ापा, पेड़, हरियाली, हरियाली, उसके बाद दिल्ली, हरियाली, दिल्ली, अध्यापक। इतने शब्द आपको दिए हुए हैं। इन शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा
तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इनमें से आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा अलग अलग करके लिखने हैं। तो बच्चों ये पूरी वर्कशीट आपके लिए है, लिख के दी है मैंने इनके प्रश्नों के उत्तर। इसमें से उद्देश्य और विधेय अलग करने हैं और इनमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं अलग अलग करके आपको लिखने हैं और आंसर लिख के व्हाट्सएप में मुझे सेंड करने हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।